Hello and Assalamu alaikum to another podcast. And this time we are talking to a very sweet student. He's Umar Masood Khushaliwala, and today I am going to talk to him about his education ventures. And he resides in Saudi Arabia currently, so we'll talk about his experiences over there as well. So we will welcome Umar first. Umar Masood Khushaliwala, welcome to our podcast. Thanks. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम. ओके उमर प्लीज पहले हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाएं अपने आप से। आप ओके. पाकिस्तान में करंटली में कहाँ से बिलोंग करते हैं, करंटली वेयर आर यू लिविंग, एंड आप कौन से ग्रेड में पढ़ रहे हैं? Okay. Assalamu alaikum. My name is Umar Masood and in social media my name is Umar Masood Khushaliwala. मैं I'm 10 years old and मैं रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी में बैच 2 फाउंडेशन लेवल बैच 2 में पढ़ता हूँ और ट्रेडिशनल स्कूल में मैं 7th क्लास में पढ़ता हूँ. ओके गुड। तो उमर हमें ये बताइए कि आपने हमें बताया कि सिंस यू वर बोर्न इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में आप कहाँ पर पैदा हुए थे और कहाँ से बिलोंग करते हैं? पाकिस्तान योर में मैं पाकिस्तान जी में जी मैं खानेवाल में पैदा हुआ था. ओके। और आपने कुछ स्टडीज वहाँ पर भी की है? नहीं, खानेवाल अच्छा। में जब मैं पैदा हुआ था ना, फिर जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ ना तो फिर लाइक 2-3 साल पाकिस्तान में रहे. इसके बाद हम सऊदी अरब आ गए. वहाँ से मुझे पहले हम लोग बहुत ज़्यादा सिटीज़ में शिफ्ट हुए थे. इसके बाद एक फाइनल सिटी डिसाइड हुआ जुबेल. वहाँ पे बाबा की फाइनल जॉब लग गई थी. उसमें मुझे फिर ओके। होम स्कूलिंग करवाई थी. एक हम्म। 2 साल होम स्कूलिंग करवाई. मम्मा करवाती थी क्योंकि अब मैं अकेला बच्चा था तो मम्मा के पास टाइम होता था. इसके बाद फिर जब मैं थोड़ा और बड़ा हुआ तो मुझे पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल में डाल दिया. पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल अल जुबैल में. फिर इसके बाद ओके। जब पाकिस्तान गए वहाँ पे दार ए हकम स्कूल में पढ़ा. अच्छा, वेरी नाइस। सो आपका एक्सपीरियंस पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल और दारिया अरकम स्कूल पाकिस्तान में कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पर, दोनों स्कूल सिस्टम्स में, और कोई डिफरेंस था? था. पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल में मैं मुझे याद तो नहीं है लेकिन 2018-19 के करीब ही कहीं मैं पढ़ता था पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल में. वहाँ पे था कि मेरी मम्मा और मेरी क्लास के टीचर बहुत अच्छी फ्रेंड्स थी. गिफ्ट देते रहते थे. एंड ओके। पाकिस्तान में मैं कोविड के वक्त गया था. कोविड से ओके। पहले गया था फिर वहीं पे फंस गए हम लोग. हम्म। सऊदीया लाइक सो जाने मेनी वाले. फैमिलीज। हुँ, जी जी जी। सो हमारा प्लान हो गया था सऊदीया जाने का. नेक्स्ट डे बस टिकट खरीदनी थी फिर कोरोना वायरस का वो आ गया, पता चल गया. और बहुत सारे तो लोग स्टक हो गए थे जहाँ पे भी। हुँ, फिर वहाँ दार ए हकम स्कूल में गया ना तो अब सब कुछ अलग हो गया था. असेंबली जो थी अब हम लोगों के स्कूल के मेन गेट पे एक सैनिटाइज़र की मशीन थी. पूरी बॉडी पे मतलब ऐसे ऊपर से सैनिटाइज़र के हल्के-हल्के कतरे गिर जाते फिर थे. आप एंटर होते थे। अच्छा, हुँ, ये बताएं कि ये तो कोविड के टाइम्स की आप बात बता रहे हैं ना, और वैसे भी अब आप देखिए कि आपका एक्सपीरियंस कितना डिफरेंट हो गया ना। आपने सऊदी अरेबिया से एजुकेशन स्टार्ट की, पाकिस्तान में भी कंटिन्यू की, फिर आपने कोविड टाइम्स भी एक्सपीरियंस किया। अच्छा, नाउ यू आर परमानेंटली रिजाइडिंग इन सऊदी अरेबिया। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू आर करंटली इन रियाद। सो रियाद में आप कहाँ पढ़ते हैं? रियाद में तो मैं रियाद में मैं दार ए हकम का सिलेबस ही पढ़ता हूँ. ओके। पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल फिर हमने छोड़ दिया था. इसके ठीक बाद है। जाना था अच्छा। पाकिस्तान. अच्छा, तो अब आप रियाद में यू आर इन 7th ग्रेड उमर? हुँ, ठीक 7th है ग्रेड उमर, तो में. ओके। और आपने बताया कि रेहान ऑनलाइन एकेडमी के अंदर आप फाउंडेशनल लेवल का कोर्स कर रहे हैं। तो ये किसका आइडिया था कि आपको एक ऑनलाइन एकेडमी भी ज्वाइन करनी थी? जितना तो मुझे पता है ना कि मेरे पापा को फेसबुक से पता चला था रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी का. अच्छा। और ना तो ना वहीं पे ना मुझे भी एआई का से इंटरेस्ट था. मैंने पहले भी अपने बहुत से एआई चैट जीपीटी यूज़ करनी आती थी मुझे. और कोडिंग भी मैंने पाइथन पे की हुई थी पहले. लेकिन अच्छा। फिर जब रेहान स्कूल में जॉइन हुआ ना
एआई पे हम्म। इंटरेस्ट था ना मोस्टली, तो इसके बाद ठीक। अब कोडिंग यहाँ पे भी होती है, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट पे। वेरी नाइस। अच्छा उमर, ये बताएं कि आपका इंटरेस्ट फिर डेवलप हो गया यहाँ पर ऑनलाइन स्टडीज के अंदर भी, तो अब आपको दोनों कैसी लगती हैं? सही मैनेज हो जाती हैं? क्लासरूम भी है आपका, आपका स्कूल है, और साथ साथ ऑनलाइन क्लास भी है, सो हाउ डू यू मैनेज इट ऑल? मुश्किल तो होता है, लेकिन अब पूरा दिन है ना, तो सुबह 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 पहले वो ट्रेडिशनल स्कूल की ऑनलाइन क्लास होती है, वहाँ से हम्म। होमवर्क मिलता है मोस्टली मैथ हम्म। का। तो हम्म। इसके बाद वो तो मैं कर लेता हूँ, कभी शाम को कभी रात को, या फिर मोस्टली क्लास के बाद ही कर लेता हूँ। हम्म। अच्छा, इस तो फिर आपका आपके पास टाइम होता है कि यहाँ रेहान एकेडमी से जो टास्क मिलते हैं वो भी आप करते जाते हैं साथ साथ? वो मैं या तो शाम को कर लेता हूँ, या मतलब क्लास के बाद कर लेता हूँ, या नेक्स्ट डे सुबह सुबह कर लेता हूँ रेहान स्कूल के वेरी टास्क। नाइस। ओके। तो अब आप एंजॉय कर रहे हैं ये आपका जो कोर्स है फाउंडेशन लेवल, ये कितना इसका ड्यूरेशन है? 1 आवर का। 1 आवर का ड्यूरेशन है, और आप कितने मंथ्स तक करोगे ये फाउंडेशन लेवल? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना तो पता है कि मैम ने बताया था हम लोग तकरीबन 1 महीने बाद लेवल 1 में चले जाएंगे। अच्छा, तो आपने स्टार्ट कब किया था फाउंडेशन लेवल? 3 महीने पहले। अच्छा अच्छा अच्छा। सो अभी आपको लग रहा है, हमारे व्यूअर्स से भी शेयर करें कि आपने कितनी नई चीजें जो हैं फाउंडेशन लेवल कोर्स के अंदर अभी तक लर्न की हैं? ठीक है, तो पहले सबसे पहले मैं बता देता हूँ जो सबसे न्यू चीज़ें मैंने की हैं। सबसे हम्म। पहला है एक, जो सबसे न्यू है वो है क्या कहते हैं, पेरेंट फैसिलिटेटिंग टास्क। परसों शुरू हुआ ओके। था, और एक दो अच्छा। लिंगो है 3-4 दिन पहले शुरू हुआ था। तो हमें टोटल हैं, स्टोरी पोस्ट हो गई हैं, कैनवा पोस्ट भी आ गई हैं, फेसलेस वीडियोस बनाना। इसके बाद फेसलेस के बाद वो इंटरव्यूज गिवन एंड टेकन एंड ओसो हम्म। चीज 5 हो गए। इसके बाद पेरेंट फैसिलिटेटिंग टास्क 6 एंड डुओलिंगो टास्क 7। ओके। अच्छा, टेल मी अबाउट पेरेंट फैसिलिटेशन टास्क, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर ना हमें ना अपने जो हमने सीखा है ना, वो हमें पेरेंट्स को सिखाना होता है। वैसे तो पेरेंट फैसिलिटेटिंग टास्क में जो हमने सीखा है साथ सिखाना होता है, लेकिन ओसो जी के अलावा मैम ने बोला था ओसो जी नहीं सिखानी, ओसो जी तो पेरेंट्स हर दिन करते हैं। ओके, वेरी ट्रू। अच्छा उमर, ये बताइए कि अब आपका, हमें जो आपने खुद इंट्रोडक्शन में भी बताया कि आपका नाम जो सोशल मीडिया पे है दैट इज उमर मसूद खुशहाली वाला। सो खुशहाली वाला क्यों है आपका नाम? क्योंकि मुझे ना ये अच्छा लगा था वाला में, और मेरे दोस्त भी मुझे ना, मेरे दोस्तों से ही मैंने लिया था एक, क्या कहते हैं वो, कि मैं क्या चूज करूं ओके। वाला अपना। तो उन्होंने बोला था तुम बहुत फनी हो और बहुत अच्छे भी हो, तो तुम्हें खुशहाली वाला ही चूज करना चाहिए। मैंने खुशहाली वाला बिल्कुल तो सही। चूज कर लिया था पहले ही, फिर मैंने दोस्तों से भी लिया था कि हम्म। मैं क्या चूज करूं। बिल्कुल, आपके साथ ये जो आपका टैग है ना खुशहाली वाला, काफी सूट करता है आपको, एंड यू हैव वेरी माशाल्लाह चेयरिंग पर्सनैलिटी। अच्छा, ये बताइए कि आपके फ्रेंड्स बने हैं यहाँ ऑनलाइन स्कूल में? ऑनलाइन बने हैं 2। ओके। अच्छा, तो यहाँ पर भी दोनों आप ओके, फिर उनसे मुलाकात कैसे होती है? ऑनलाइन होती है या कभी रियल में मुलाकात भी होती रियल में तो नहीं, वो ऑनलाइन ही होती है। असल में दोनों दोस्त थे ना, वो ना सेम गेम खेलते थे, ब्लॉक्स चाहिए, और मैं भी ब्लॉक्स चाहिए खेलता था ना, तो है? सैटरडे को ओके। हम तीनों मिलके खेलते थे, तो इसीलिए ऐसे ही दोस्ती हो गई थी। सही। तो अच्छा, अब आपको संडे फ्री होता है या संडे को भी कोई काम करते हैं आप? संडे तो मेरा फ्री तो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि हम्म। सैटरडे के मुश्किल जो टास्क मिल जाते हैं वो मैं संडे को ही करता हूँ, लेकिन मोस्टली संडे फ्री होता है, या तो इंटरव्यू भी कर लेता हूँ। ओके, थैंक यू, आज आपने हमें संडे होने के बावजूद भी आपने टाइम दिया। ये बताएं उमर, आपके कितने बहन भाई हैं? आर यू द एल्डेस्ट? सबसे बड़ा मैं हूँ, और ओके। 2 बहन भाई हैं, एक बहन और एक भाई।
सो स्वीट। अच्छा, तो उमर अभी वो पढ़ते हैं या आप उनके साथ खेल रहे होते हैं या कुछ उनको पढ़ाते भी हैं? पढ़ाता तो हूँ मैं, पढ़ाता था वैसे, कभी-कभी पापा ना दे देते थे, लेकिन अभी तो ज़्यादातर अब मैं बहुत कम ही पढ़ाता हूँ। टाइम नहीं होता आपके पास इस वजह से? नहीं, टाइम होता है, वो लेकिन वो शरारती हैं? शरारती हैं भाई बहुत ज़्यादा। कभी-कभी उस पे हुँ। गुस्सा आ जाता है एंड अब बहुत कम पढ़ाता हूँ क्योंकि अब मोस्टली बाबा पढ़ा लेते हैं। अच्छा, अगर हम आपके फ्यूचर वेंचर्स के बारे में बात करें, तो क्या सोचा है आपने? आपकी क्या सोच है कि आप तो यहाँ से ऑनलाइन एजुकेशन भी अब आप ले रहे हैं, आपके पास डिजिटल टूल्स भी होंगे, डिजिटल स्किल्स भी होंगे, आपकी ट्रेडिशनल एजुकेशन भी चल रही है, वो भी कंप्लीशन की तरफ जाएगी इंशाल्लाह। सो इवेंचुअली व्हाट यू वांट टू बिकम? स्किल्स पहले मैं आपको बता देता हूँ। स्किल्स तो मेरी हैं, पाइथन पे कोडिंग करनी आती है, मैंने अपनी लॉन्च की हुई हैं गेम्स एंड इसके बाद फुटबॉल भी बड़े अच्छे से खेल लेता हूँ एंड ओके। क्रिकेट में ज़्यादातर बच्चों को बैटिंग अच्छी लगती है, लेकिन मुझे बॉलिंग अच्छी लगती है क्योंकि बॉलिंग मैं बड़ी अच्छी कर लेता हूँ, बैटिंग इतनी अच्छी नहीं कर पाता। अच्छा, आपको लेकिन फुटबॉल भी पसंद है? फुटबॉल भी, यहाँ सऊदीया में फुटबॉल ही ज़्यादा हाँ खेलते हैं। जी, वहाँ पर सऊदी अरेबिया में बहुत फुटबॉल टीम भी सऊदी अरेबिया की बहुत अच्छी है ना? हम्म, बहुत ज़्यादा इवेंट्स में वो पार्टिसिपेट करते हैं। वेरी हाँ जी। स्ट्रॉन्ग टीम। हम लोग क्रिकेट बताऊं क्यों नहीं खेलते, एक बार ना हम लोग जुबेल में ना, मेरा पूरा 11 बच्चों का ग्रुप है और उसमें ना 2-3 ग्रुप हैं हम बच्चों के। हुँ, ओके। लड़ाइयाँ नहीं होती, मतलब दोस्ती वाले हैं ग्रुप। एक ग्रुप थोड़ा लड़ाई करने वाला है। वो उस हुँ, वक़्त वो लोग हमारे दोस्त ही थे। असल में हुआ हम लोग ना बैट बॉल खेल रहे थे, 2 ग्रुप्स के बीच में मैच चल रहा था, लेकिन ऐसे नहीं था। बस नॉर्मल फॉर बोर हो रहे थे ना, तो ऐसे ही शुरू कर दिया। तो ना एक ओके। बच्चे ने बॉलिंग करवाई ना, तो एक आंटी के, लिटरली आंटी के बहुत थोड़ा इतना भी करीब नहीं घुसी थी। आंटी कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रही थी। आंटी ने बॉल उठाई और सीधा लेक्चर देना शुरू हो गई। लेकिन हम लोग ओके। खड़े थे बहुत दूर। हमने उनसे, एक बच्चे ना बॉल लेने गया ना, तो आंटी ने अपने पर्स में डाल ली। हमने न्यू बॉल खरीदी, दोबारा मैच शुरू कर दिया। फिर एंड भी जल्दी कर दिया। आंटी लोग चली गई ना, तो हमने हुँ, प्लान बनाया कि आंटी ने गलत काम किया है, आंटी को बॉल लगी भी नहीं है। तो आंटी के ना हुँ। कोई शापर पड़ा था, हमने सोचा इसमें चेक करते हैं। कुछ भी नहीं था, खाली था। अब इसमें गलती तो आंटी की है ना, उसको बिल्कुल बॉल ऐसे ही लगी। है, हमेशा हमेशा गलती बच्चों की तो नहीं होती। लेकिन चलें बहरहाल आप लोगों ने आंटी के साथ झगड़ा नहीं किया, आप रिस्पेक्टफुल रहे, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, हम्म, ये मुझे बताएँ कि अब उमर ने जो है बड़े होके क्या बनना है? आप क्या कोडिंग को परस्यू करेंगे या किसी और प्रोफ़ेशन में भी इंटरेस्ट है? पर मैं तो सोचे हुए हैं 3 बिजनेसेस। एक मेरे बाबा का बिजनेस लगा और एक हम दो सॉरी 2 जॉब सोच रहे हैं, एक बिजनेस और एक पैसेंजर पायलट। जब मैं लाइक 18 से ऊपर हो जाऊंगा तो मैं ओके, बिजनेस करूंगा बाबा का, लेकिन फिर जब मैं थोड़ा और बड़ा हो जाऊंगा तब बिजनेस छोड़ के पायलट बन जाऊंगा, पैसेंजर पायलट भी पायलट। बनना चाहते हैं। ये दोनों चीज़ें वैसे बहुत ही ज़्यादा जिसे कहना चाहिए ना पैशन माँगती हैं और टाइम भी माँगती हैं। बिज़नेस में भी सक्सेसफुल होने के लिए आपको बहुत टाइम देना पड़ता है और एक प्रोफेशनल पायलट बनने के लिए भी आपको बहुत डेडिकेशन चाहिए। लेकिन मुझे उम्मीद है कि उमर क्योंकि माशाल्लाह बहुत ऐसे बच्चे हैं जो मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। सो यू विल बी एबल टू डू ऑल दीज़ थिंग्स वेरी वेल। अच्छा उमर ये बताएँ कि रेहान स्कूल का एक्सपीरियंस अपना बताइए और ये बताइए कि आप किस तरीके से आप बाकी स्टूडेंट्स को भी बताएंगे कि डिजिटल स्किल सीखना या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी है, यहाँ पर एडमिशन लेकर बच्चों में क्या न्यू स्किल सीखने से क्या बेहतरी आती है, कैसे वो ज़्यादा स्किल अप होते हैं, ये बताइए। और जितना मुझे पता चला है ना कि हमारा जो वाला होता है ना, उसका एक मीनिंग होता है। और ना आजकल ना हमें ना ये पाकिस्तान का ना पहला एआई स्कूल है, रेहान स्कूल। तो इसमें ना हम्म, बच्चों को ना एआई लाजमी सिखानी चाहिए, उनको टास्क देने चाहिए बड़े होके, वरना बड़े होके तो एआई करनी है। आप देखें न्यू न्यू एआई आ रही हैं, तो आगे टेक्निकल एग्जैक्टली। दौर आएगा। तो इसमें बच्चों को आपका पहले फेवरेट से रेडी करना आपका फेवरेट चाहिए। एआई टूल कौन सा है? मेरा एआई टूल क्लाउडी है एंड
वेपी एआई है और चैट जीपीटी है। बिकॉज आपको प्रोग्रामिंग में बहुत इंटरेस्ट है, दैट्स वाई। या ओके उमर, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। इन लास्ट आप कोई हमें अपना मैसेज शेयर करना चाहेंगे हमारे प्लेटफॉर्म से, ताकि अगर कोई स्टूडेंट सुन रहे हो या पेरेंट्स सुन रहे हो, वो भी उनको भी मालूम हो कि एक्चुअली एआई एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है और उनके बच्चों को भी ये स्किल्स आनी चाहिए। एनी लास्ट मैसेज? यस। सो आप लोगों को रेहान स्कूल ऑनलाइन आपको रेहान स्कूल ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि अब इसमें इंग्लिश भी सिखाई जा रही है रेहान स्कूल में। एंड हमें टेडेक्स रिव्यू और इंटरव्यू भी करवाना सिखाया जा रहा है, और कोडिंग भी जिससे आपकी सिखाई जा कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग हो जाती है। हम्म जिससे आपकी तो कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है एंड कोडिंग भी सिखाई जाती है। एग्जैक्टली कोडिंग आप हमें बता रहे थे अभी, आपको कोडिंग टास्क भी आपको वो मजे के लगते हैं। उमर, इट वाज सो लवली टॉकिंग टू यू, थैंक यू सो मच। ओके। ओके व्यूअर्स, दिस वाज उमर मसूद खुशहाली वाला, और आज उनसे संडे वाले दिन बात करके हमें बहुत मज़ा आया। उमर has specially taken out time for us, so we are very thankful to Umar and very thankful to you as well. Thank you so much for joining in. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz everyone.